जब उनको समझ आएगा कि दुनिया में हर काम पैसे के लिए नहीं होता है, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जहां पे दिल से कुछ शेयर किया जाता है बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। टू मच मोटिवेशन आप देखते जा रहे हो, वो डेंजरस चीज़ है। 5 घंटे मोटिवेशन नहीं देखना होता। ये इस प्रकार से होता है, हम जोश आया, आपने 2-3 दिन काम किया, आप अगर थोड़ा सा डेविएट भी होते हो, थोड़ा सा आपने अपने आप को वापस ट्रैक पे लेकर आए, फिर आप 2-3 दिन आप काम करो, फिर अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो फिर करो। और लाइफ के फेजेस होते हैं। अभी हो सकता है आप अपने लाइफ के किसी सर्टेन फेज में हो। एक 3 प्रश्न अपने आप से पूछा करो, मुझे बहुत हेल्प करता है। पहला, हु आई एम राइट नाउ, मैं अभी कौन हूँ। व्हाट आई वांट टू बिकम, मैं बनना क्या चाहता हूँ। और तीसरा, हाउ विल आई रीच देयर। अगर इन 3 प्रश्नों के आपको उत्तर पता हैं तो जनाब आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। अगर नहीं पता है तो अभी भी मतलब फिर वो वाली स्थिति है कि आपके पास 2-3 खरगोशों के पीछे आप भाग रहे हो। मे बी या तो कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में जैसे होते हैं, प्लेसमेंट लें, सरकारी लें, खुद का काम करें, क्या करें। इवेंचुअली आपको कॉलेज के सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर तक एक खरगोश को पकड़ना होता है और सिर्फ उसी के पीछे भागना होता है। डिस्ट्रैक्शंस को तो यार काटना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऊपर के उस 1% कर्व में नहीं आ पाओगे। मुझे खुद को डिसीजन लेने नहीं आ रहा, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कैसे लेते हैं। लाइफ में जब भी आपको कोई भी डिसीजन लेना हो, अपने आप से 2 प्रश्न पूछो। पहला, वर्स्ट केस सिनेरियो, कि अगर मैंने ये देखो, लाइफ में इनडिसिसिव रहना सबसे खराब बात होती है। अगर खराब डिसीजन ले लिया तो एक्सपीरियंस बन जाएगा, अच्छा डिसीजन ले गया तब तो बल्ले बल्ले। तो आप ये देख लो कि मान लो जैसे कि कोई भी केस ले सकते हैं, आपको कोई करियर ऑप्शन चूज करना है, या कि यार वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब कोई कन्वेंशनल करियर पाथ हम चुनते हैं तो हमको क्लियर पता होता है कि इतने साल लगेंगे, इतनी हमको तैयारी करनी है, इस एग्जाम को क्रैक करना है, फिर यहाँ जाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। मतलब अगले 4-5 साल का पूरा पाथ हमारा तैयार होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, जो ऑफबीट करियर्स होते हैं, लाइन कुछ करने का हो गया या अपना स्टार्टअप हो गया, वहां पे हम आज शुरू करते हैं। आपको पहले प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि जो ऑफबीट करियर्स हैं वहां पे भी टाइम लगता है, वहां पर कोई जादू नहीं है। आपने कुछ ऐसी कहानियां सुन ली कि उसने आज किया और आज देखो कहां पर है, अरे उसको भी टाइम लगा। किसी भी इंसान को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है। ओवरनाइट के पीछे 2 साल, 5 साल, 10 साल की मेहनत होती है, एक पूरा बेस बनता है, एक फाउंडेशन बनती है, तब जाके रिजल्ट आता है। तो अगर आप अपने माइंड में इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हो कि मैं ये काम करने वाला हूं, इसमें 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, और मेरे को कॉन्स्टेंटली पिवट करना होगा, अलग अलग तरीके से चीजों को करना होगा, इनोवेट करना होगा, तब आपको उसमें सक्सेस मिल सकती है। 99.99% लोग जो फेल हो जाते हैं ना ऐसी जगहों पे, वो यही है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस ही गलत है। दे आर नॉट बेस्ड अपॉन रियलिटी। वो क्या सोचते हैं, आज हमने शुरू किया, 15 दिन किया, 20 दिन किया, 1 महीना किया, अरे इसमें कुछ नहीं पड़ा है। कॉलेज में ऐसे करते हो क्या? 15 दिन जाते हो, 20 दिन जाते हो, इसमें कुछ नहीं पड़ा है, पता है ना 4 साल के लिए गए हो। तो अगर अपना माइंड मेकअप करके आप एक लाइन को चूज कर रहे हो बेस्ड अपॉन योर टैलेंट, योर स्किल्स और योर स्ट्रेंथ्स, तो दिमाग में बिठा लो कि उसमें 2-4 साल लगेंगे। कोई भी आप काम कर रहे हो अपने बेस पे जो थोड़ा सा दुनिया से अलग है, तो उसमें 2-4 साल, 5 साल साइड करके रखो पहले से ही अपने माइंड में, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। भी आप पढ़ रहे हो, आप ये सोचो कि मेरे को उसके फंडामेंटल्स को क्लियर करना है। ऊपर लेवल पे नंबर लाना, ये करना, वो सब भूल जाओ, वो अपने आप आ जाएंगे। फंडामेंटल्स पे दिमाग लगाओ। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, थिंक अबाउट द फंडामेंटल्स। अगर वो बेसिक्स आपको क्लियर हो जाते हैं ना, तो लाइफ में कहीं ना कहीं काम आ ही जाएंगे। मतलब किसी भी चीज के फंडामेंटल्स कभी भी बेकार नहीं जाते हैं, और धीरे धीरे आपकी हैबिट पड़ जाएगी। फिर आप जो भी कुछ करोगे उस चीज की डेप्थ में जाकर के उसको फंडामेंटली समझोगे। ऊपर से लोगों से ये नहीं पूछोगे हाउ टू, क्योंकि हाउ टू में प्रॉब्लम क्या है, कोई भी आकर के आपको कुछ भी फॉर्मूला दे देगा, आप उसको रट लोगे, फिर भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। बट अगर आपको एक बार फंडामेंटल्स क्लियर हो गए तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। लाइफ के फंडामेंटल्स क्या है, हेल्थ के फंडामेंटल्स क्या है, वेल्थ के फंडामेंटल्स क्या है। चलो आपने जॉब करी, बिजनेस किया, पैसा भी कमा लिया, बट अगर आपको उस वेल्थ को मैनेज करना नहीं आता, उसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, तो सब बेकार हो गया। तो लाइफ में हमेशा फंडामेंटल्स पे काम करो। अगर एजुकेशन को इस तरीके से देखोगे तो मजा आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि मैं कुछ नया सीख रहा हूं, फंडामेंटली चीजों को समझ रहा हूं। फंडामेंटल्स मतलब कि उसकी डेप्थ में जाकर के एक्चुअल में समझ रहा हूं कि वो चीज है क्या, वो टॉपिक क्या है, वो सब्जेक्ट क्या है, वो इक्वेशन क्या है, उसको डीपली समझ रहे हो। अगर इस तरह से समझोगे तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। ऊपर से रटते चले जाओगे तो तोते बन जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है।